वाह, एक स्वादिष्ट चॉकलेट बार। लेकिन ये पिघल गया है और मुझे ऐसी चीज का क्या करना चाहिए? तुम जल्दी हंस रही हो फेबी। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। हाल ही में मैंने टिकटॉक पर एक कूल लाइफ हैक देखा है। मस्त चॉकलेट चित्र कैसे बनाए। चलो अब यह कोशिश करते हैं। चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट है। हमें जल्द से जल्द दिल बनाना होगा। वाह, यह स्वादिष्ट है। जरा इसे देखो, कितना सुंदर भी है और स्वादिष्ट भी है। अपनी उंगलियों को चाटने लायक। अब तुम अपना ढक्कन खोल सकती हो। बेशक। मुझे एक जमा हुआ चॉकलेट बार मिला है, लेकिन ये ऐसे भी ठीक है। मैं सारी बर्फ को थोड़ा हटा देती हूँ और इसे खाती हूँ। बहुत मस्त महक आ रही है। आउच, दर्द हुआ। अरे चलो, टूटो बेवकूफ चॉकलेट बार। जेन, ये चॉकलेट बार नहीं चाहता कि मैं इसे खाऊं। मैं बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहता। उफ, ठीक है, मैं इसे चाटने की कोशिश करूंगी। यह स्वादिष्ट है। तुम अजीब हो फीबी। चलो देखिए कि मैं एक और चॉकलेट ड्राइंग कैसे बनाती हूँ। जरा देखो कि कितनी प्यारी बिल्ली निकली। यह न केवल सुंदर है बल्कि अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। 3, 2, 1 खोलो। वाह, ये चाइनीज नूडल्स है। मेरे पास फ्रोजन है। ओह, मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। और मेरे पास स्वादिष्ट गर्म नूडल्स है। चलो अब यह खाते हैं। मुझे चाइनीज नूडल्स बहुत पसंद है। ओह, मैं पूरी तरह से भूल गई कि तीखी भी है। ओह, यह कितना तीखा है। फेबी, मेरी मदद करो, कुछ करो। हाँ, मैं तुम्हारी गर्म सांस की मदद से नूडल्स को पिघला सकती हूँ। यह अच्छा है, मुझे यही चाहिए। कितना स्वादिष्ट है। वाओ, धन्यवाद जेन, मुझे नूडल्स को गर्म करने में मदद करने के लिए। ओह, मुझे माफ करो, यह बहुत स्वादिष्ट था। और इसे पहले कौन खोलेगा? वहाँ देखो, मैं इसे पहले खोल रही हूँ। वाह, मेरे पास पिज्जा है। कितना अच्छा। वाह, यह गर्म भी है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और खुशबू तो कमाल की है। मुझे इसे जल्द ही ट्राई करना चाहिए। वाह, चीज भी स्ट्रेच हो रहा है। क्या मैं भी खा सकती हूँ? जैन, तुम्हें अपना खाना चाहिए, मेरा नहीं। अच्छा ठीक है, देखते हैं मेरे पास क्या है। ओह, मेरा पिज्जा तो फ्रोजन है। यह बेकार है। चीज भी स्ट्रेच नहीं हो रहा है। उफ, मैं इसे काट भी नहीं सकती। फेबी, मुझे सच्ची में स्वादिष्ट पिज्जा चाहिए। मेरे पास बर्फ है। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अपना मुंह खोलो और इसे अच्छे से बंद करो। हुर्रे, यह काम किया। और तुम क्या सोचती हो? क्या तुम्हें फ्रोजन पिज्जा पसंद आया? क्या ये क्या हुआ? तुम्हारा दांत टूट गया क्या? तुमने क्या किया? शायद यह पिज्जा तुम्हारी मदद करे। हाँ ठीक है, चलो। और मेरे पास ढक्कन के नीचे क्या है? चलो हम उंगलियों से खेलने जा रहे हैं। खैर चलो। और मैं जीत गई। मैं इस खेल में प्रोफेशनल हूँ। और मुझे क्या मिला है? यह क्या है? मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ। अजीब है। शायद मैं कुछ चीज़ से ठीक कर सकती हूँ। जरा अपना खोल के देखो, तुम्हें क्या मिला है? वाओ! जरा इस लॉलीपॉप को देखो। ये कितना बड़ा है और बहुत ही स्वादिष्ट है। वो मेरे जीभ में चिपक गया था। उफ! इस तरह से भी ये बहुत अच्छा नहीं है। चलो रुको, अभी मैं देखती हूँ। एक शरारत करती हूँ। मेरी मदद करो, मेरी जीभ। अरे मेरी मदद करो। क्या? अरे तुम्हारी जीभ अटक गई है। लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये नकली जीभ थी, देखो। उफ, तुम भी ना। चलो अब मैं अपना छुपा छुप ट्राई करती हूँ। और मैंने पता लगा लिया कि मैं इसे कैसे खाऊंगी। वाह, इसे तो बबल भी बना सकते हैं। वाह, कितना क्रंची और स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। चलो रॉक पेपर सीजर्स खेलते हैं। जो भी जीतेगा वो पहले खोलेगा। और मैं जीत गई। तुम अपने हाथ कहाँ ले जा रही हो? मैं पहले करूंगी। वाह, मेरे पास चिकन नगेट्स है। काश वे गर्म हो। हाँ, गर्म स्वादिष्ट नगेट्स, कितना अच्छा। चलो अब इसे खाती हूँ। इसे थोड़ा ठंडा करना होगा। वाह, चलो अब मैं इसे खा सकती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है, कितना बढ़िया। जेन, तुम मेरे नगेट्स की ओर देखो भी मत, अपने खुद के नगेट्स देखो। उफ,
मुझे पहले ही एहसास हो गया था कि मेरे पास जमे हुए नगेट्स होंगे और मुझे उनके साथ क्या करना चाहिए। उफ, ये कितने हार्ड और ठंडे हैं। ओह, काटने से भी दर्द हो रहा है। मैं इन्हें नहीं खा सकती। उन्हें निश्चित रूप से किसी चीज के साथ गर्म करना होगा, लेकिन क्या मेरी मदद कर सकता है? ओह फेबी, तुम्हारा हेयर स्ट्रेटनर मेरे लिए उपयोगी हो सकता है। मुझे कुछ मिनट दो। चलो नगेट को गर्म करने के लिए डालते हैं और अब हम इंतजार करते हैं। ओह, ये तैयार हो गया। वाह! अब मेरे पास भी चिकन नगेट्स है, स्वादिष्ट। वाह, कितना अच्छा है। क्या मैं पहले कर सकती हूँ? अरे धन्यवाद। मेरे पास वॉफल है। ओह, वे भी जमे हुए हैं। इसमें बर्फ भी दिख रहा है। मैं इस बटर के टुकड़ों को हटा सकती हूँ। चलो अब इसे ट्राई करती हूँ और हो सकता है ये स्वादिष्ट हो। अपना ढक्कन खोलो, हंसो मत। वाह, मेरे पास स्वादिष्ट गर्म वॉफल है। कितना अच्छा, हमें इसे ट्राई करना चाहिए। ओह ओह, ये बहुत गर्म है। ओह, मैं पूरी तरह से भूल गई कि गर्म खाना को पहले ठंडा करना होता है। हाँ, यह ठीक है। चलो अब मैं इसे चख कर देखती हूँ। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। ओह जेन, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मैं इस वॉफल को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। ये बहुत कड़ा है और अब मैं इसे खाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या करूँगी। मुझे पता है, तुम इस दूसरे वाले को खा सकती हो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं खाती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, डरा दिया। तुम क्या खाना चाहती हो बेबी? वॉफल। बढ़िया पसंद। यह आसान है। ओह कूल, मैं अंडे से शुरू करूँगा। देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। ध्यान से, तुम इसे तोड़ दोगे। यही मुझे चाहिए दादी। और अब चीनी, लेकिन केवल थोड़ा सा। समझ गया, एक चुटकी। शाबाश। क्या आपको ऐसा लगता है? ज्यादा चीनी ज्यादा स्वाद। और यहाँ आटा है। ओह, लगता है मुझे छींक आ रही है। ओह, चला गया है। शुक्र है। अच्छी। उफ। ओह, तुमने पूरी टेबल गंदी कर दी। ये एक दुर्घटना थी। चलो, तो यह आटा है। अब दूध की जरूरत है। यह मुश्किल नहीं होगा। हाँ, ये सुपर स्पीड। मैं किसी भी मिक्सर से तेज हूँ। सरप्राइज! स्किटल से पक्का बेबी खुश हो जाएगी। सुंदर। कटोरे तैयार हैं और बैटर भी। हमें बस उन्हें मिलाने की जरूरत है। थोड़ा और धैर्य रखो। ये वॉफल कुछ खास होंगे बेबी। वाह, यह अच्छा है कि मेरे पास दिल के आकार का वॉफल मेकर है। इसमें मल्टी कलर्ड बैटर डालेंगे और रेनबो वॉफल तैयार होंगे। बस थोड़ा इंतजार और यह तैयार। यह मस्त है। बेबी को सरप्राइज करने के लिए मैं उन्हें चॉकलेट और स्प्रिंकल से सजाऊंगा। वाह, अगर ये चुनौती के लिए नहीं होता तो मैं उन्हें खुद खा लेता। क्या सुंदर है। फिर दांत भी रंगीन हो जाएंगे। हरे डाई पेट और वॉफल के स्वाद को खराब करते हैं, इसलिए मैंने उन्हें नहीं डाला है। बेबी मेरे वॉफल को खाएगी और खुश होगी। दादी का सीक्रेट मैपल सिरप और बेशक यह बटर है। हाँ, ये वॉफल अद्भुत है। नेचुरल रंगों के बारे में क्या है? जुकीनी मेरे वॉफल को एक ही बार में स्वादिष्ट और सुंदर दोनों बना देंगी। एक साथ दो फायदा और जीत शेफ की जेब में। अब केवल थोड़ा नमक डालना बचा है और अब वॉफल मेकर में बैटर डाल सकते हैं। चलो चलते हैं। वाओ! अब शेफ आपके सामने प्रस्तुत करती है शानदार वॉफल। अब इसे थोड़ा सजाना है और खूबसूरती के लिए कुछ पत्तियों को यहाँ रख देती हूँ। पत्तियाँ? ओह, चलो खाकर बताओ बेबी, कितना दिलचस्प है। वाह, आपने काफी मेहनत की है। वाह, मैं उन वॉफल से शुरू करूँगी जो दादी ने बनाए हैं। बटर, बाय बाय। यह स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत साधारण है। वाह, क्या सजावट है। पर पत्ते यहाँ क्या कर रहे हैं? खैर कोई बात नहीं, वॉफल्स खुद अच्छे लग रहे हैं। मैं इसे अब चखूंगी। क्या गड़बड़ है। इसका स्वाद घास की तरह है। मैं इसे नहीं खाऊंगी।
वाह, ये कितने कूल वफल हैं। वे दिल के आकार में हैं। कितने प्यारे हैं। धन्यवाद भाई, ये बहुत स्वादिष्ट है। मेरा पेट भर गया। तुम जीत गए। ओह धन्यवाद, हुर्रे। तुमने क्या ड्रॉ किया है? मेरे लिए इस बार फ्रेंच फ्राइज बनाओ। ऐसा आसान है, यह किया जाएगा। अरे दादी, हम शुरू कर चुके हैं। अब मैं सो नहीं रही थी। ओह फ्राइज, क्या यह तेल है? सुपर, इसका इस्तेमाल हमेशा होता है। अरे ये निकल क्यों नहीं रहा है? लगता है ढक्कन टूटा हुआ है। चलो, इसके बिना यह जल्दी होगा। अब सब कुछ सही है। अब ये फ्रोजन आलू मैंने अपने लिए बचा कर रखा था, लेकिन बहन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे नहीं, रुको, वहाँ बहुत अधिक तेल है। ये छींटे कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, कितना भयानक। ओह बस करो, बर्दाश्त नहीं हो रहा। ओह, ऐसे खाना कौन बनाता है? माफ करना दादी। तेल को बहुत कम डालना चाहिए। देखो और सीखो, बस इतना ही काफी है। अब स्टोव को चालू कर सकते हैं और आलू को छोटे भागों में डाल सकते हैं। हालांकि तुम सही हो, यह इस तरह से तेज है। अच्छी बात यह है कि तेल छिलक नहीं रहा है। स्वादिष्ट और कुरकुरे आलू तैयार है। जब इसे एक कटोरे में निकाल सकते हैं और साथ में केचप जोड़ सकते हैं। तुम क्या कहती हो शेफ? वाह दादी, वैसे डिजाइन की कमी है। चुनौती में हमें क्रिएटिविटी दिखाने की जरूरत है। मैं आलू को छोटे छोटे भागों में रखूंगी और बेकन का सबसे पतला टुकड़ा लूंगी। इसे थोड़ा भूनूंगी और आलू में लपेटूंगी। वाह बढ़िया। और अब सॉस के बारे में सही है। डिश को ये बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं और पार्सले इसे खूबसूरत बनाएगा। शानदार। मैं फ्राइज बनाना नहीं जानता। मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझ गया। अब बेबी हैरान हो जाएगी। आखिर मैं उसे अपना फेवरेट गमी दूंगा। वे फ्रेंच फ्राइज की तरह दिखते हैं। बोन एपिटिट छोटी बहन। और क्योंकि सभी सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं भी इसे करूंगा, लेकिन मैं इसकी बजाय स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगा। ये तुम्हारे लिए बहन। हुर्रे, फ्रेंच फ्राइज बहुत अच्छे लग रहे हैं और इसकी महक कितनी अच्छी है। आइए देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। हा, कितना अच्छा। अद्भुत स्वाद। वाह। और शेफ की ओर से यह कैसा मास्टरपीस है? मैं पार्सले नहीं खाती, लेकिन सॉस काफी स्वादिष्ट है। वाह, इसे खाकर देखना चाहिए। मुझे बेकन पसंद नहीं है। पता नहीं भाई ने क्या बनाया है। वाह, यह गमी है। वाह, मुझे और चाहिए। यह अच्छा है। मैं अपने भाई को फिर से जीत देती हूँ। हाँ। वाह, धन्यवाद बेबी। इसे ऐसे होना चाहिए। धन्यवाद दादी। और अब मुझे रोल चाहिए। मैं समझ गया, जरूर मिलेगा। ओह माँ, ये रोल क्या होता है? नोरी और मछली बेकार। एक बार अगर बच्चे को गमी पसंद आ गया है तो मैं उन्हें फिर से उपयोग करूंगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। पहले हमें क्रीम डालना होगा और फिर हम गमी आंखें डालेंगे और जाहिर है गमी बेयर्स भी। हाँ, मैंने शानदार मीठे रोल बनाए हैं। बढ़िया। अब केवल उन पर सिरप डालना है। देखो स्मार्ट बच्चा कैसे खाना बनाता है। हाँ। वाह। अकेले गमी भूख को संतुष्ट नहीं करता है। अगर उसने रोल मांगा है तो मैं रोल बनाऊंगी। सबसे पहले चावल। चावल तो रोल के लिए यह चाहिए। ये दादी बनाना जानती है। ओह, यहाँ मत देखो। दूसरी सामग्री एवोकाडो है, स्वास्थ्य का खजाना। दादी भी ऐसा कर सकती है। आउच। ओह, यह दादी भी ना। वो पक्का एक प्रोफेशनल की तरह मछली को पतले स्लाइस में नहीं कर पाएगी। चावल पक चुका है। ओह हाँ, मैं नोरी के बारे में पूरी तरह से भूल गई। चीज और एवोकाडो फिलिंग होगा और मैट रोल को सही आकार देने में मदद करेगी। अद्भुत। मुझे बस मछली को ऊपर रखना है और शेफ का खाना तैयार है। वाह। ओह, मैं शेफ से बहुत पीछे हूँ। क्या करूँ? एक आइडिया है। यदि हमें गोल आकार की जरूरत है तो हम एक खीरा ले सकते हैं और फिलिंग के लिए उसे बीच से खाली कर सकते हैं और उसमें यह तैयार सामग्री डाल सकते हैं। ये दादी के स्टाइल के रोल होंगे।
हम तैयार हैं बेबी। चलो देखते हैं। यह रोल की तरह नहीं दिखता है, लेकिन मैं फिर भी इसे ट्राई करूंगी। ओह, मुझे ये पसंद नहीं है। माफ करना दादी, मैं इसे नहीं खा सकती। और शेफ का रोल बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा मैंने ड्रॉ किया था। वाओ, कितना स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। और यह क्या है? ये तीखा वसाबी है। मुझे बचाओ। वाओ, कितना सुंदर। वाओ, ये स्वादिष्ट है। अद्भुत भाई, तुम सबसे अच्छे हो। वो तो है। अंत में मुझे कॉफी चाहिए। ये 2 मिनट में हो जाएगा। यह तो दादी के बाएं हाथ का खेल है। बिल्कुल। मेरे पास ये पैकेट बहुत दिन से पड़ा है। आखिरकार मैं इसका उपयोग करूंगी और 1 कप सुगंधित इंस्टेंट कॉफी बनाऊंगी। हमें बस इसे उबलते पानी में डालना है और दूध डालना है। चलो देखते हैं। बिल्कुल सही। अरे ओह छी, यह कितना कड़वा और गर्म है। मुझे यकीन है कि बेबी ठंडा और मीठा पसंद करती है। मैं बर्फ लूंगा और चॉकलेट सिरप डालूंगा और साथ ही इसके साथ कप को सजाऊंगा। ओह, बहुत बढ़िया। और अब मैं प्रोफेशनल के द्वारा तैयार कॉफी का इस्तेमाल करूंगा। मुझे पता है कि यह पक्का स्वादिष्ट होगा। और मुझे क्रीम भी पसंद है। अगर मुझे यह पसंद है तो बेबी को भी यह पसंद आएगा। कूल। मैं इस पर ओरियो कुकीज का स्प्रिंकल्स करूंगा। वाओ, बढ़िया। क्या दादी, क्या तुम क्या सुन रहे हो बेटा? लो, तुम भी सुनो दादी। याहू! हम एक चुनौती में हैं। क्या खुशबू है। शेफ केवल बेस्ट कॉफी बीन्स का उपयोग करते हैं। पहले हमें उन्हें पीसना होगा और फिर उन्हें बनाएंगे। सब कुछ सटीक होना चाहिए, तभी सही स्वाद निकलेगा। जिसका मतलब है मेरी जीत। एक फ्लास्क की मदद से हम दूध की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं और उसी समय इसे यहीं मिला सकते हैं। यह क्या टेक्नोलॉजी है, इतना तामझाम। यह आसान है दादी। आप भी अच्छी कॉफी बनाने के लिए ऐसे गैजेट्स का उपयोग कर सकती हैं। एक और सीक्रेट, कॉटन कैंडी। तुम्हें यह कैसा लग रहा है? वाह बेबी, चलो चक्कर बताओ। वाह, चलो पहले मैं दादी के कॉफी को पीती हूँ। ओह, यह कितना बेकार है। मैं यह कॉफी नहीं पी सकती। ऐसा कैसे? वाह, कॉटन कैंडी, ये मस्त है। ये मेगा कूल है। ओह, तुम्हें मेरी मूंछें कैसी लगी? और मैं तो कॉफी के बारे में भूल ही गई हूँ। मुझे इसे भी ट्राई करना चाहिए, लेकिन कॉटन कैंडी के बिना नहीं। बिल्कुल। मुझे वास्तव में ये पसंद है। और भाई ने क्या बनाया है? वाह, ये ओरियो है और क्रीम भी। कितनी स्वादिष्ट चीज है। Yummy. कोल्ड कॉफी कमाल का है। मैं जानता था कि तुम्हें यह पसंद आएगा। मुझे जीत किसे देनी चाहिए? शेफ को। यह अब तक की सबसे स्वादिष्ट कॉफी है। भूख लगी है। हमें जानना है तुम क्या चाहती हो। मैं चाहती हूँ कि आप पहले राउंड में मेरे लिए पास्ता बनाएं। पास्ता? मैंने पहले से कभी नहीं पकाया है, लेकिन कर सकती हूँ। दादी जागो, बेबी को नूडल्स चाहिए। नूडल्स? आसानी से। मैंने उसके लिए कितनी बार नूडल्स बनाया है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। सभी क्लासिक रेसिपी के अनुसार होगा। माफ करना, यह आटे की वजह से हुआ। सब ठीक है। और फिर से माफ करना। मैं सिर्फ अपनी नूडल्स बनाना चाहती हूँ। आटे के बाद अंडे का उपयोग किया जाएगा। मैं उसके साथ जगलिंग भी कर सकती हूँ। आउच, रुको। फिर से मुझे माफ कर दो। मुझे लगता था कि मैं एक अच्छी जगलर हूँ। खैर, जब आटा तैयार हो गया है तो हमें इसे छोटे बॉल्स में बांटना होगा और हर एक को एक निश्चित रंग में पेंट करना होगा। उसके बाद एक विशेष मशीन की मदद से मैं आटा को नूडल्स में काटूंगी। इसके लिए हमें बस इस मशीन में आटा को ध्यान से घुमाना होगा। मेरी राय में ये बहुत अच्छा निकला। और सबसे जरूरी बात, ओरिजिनल। सभी के पास साधारण नूडल्स होंगे और मेरे नूडल्स फूलों के रूप में होंगे। दादी, आपका कैसा चल रहा है? सब ठीक है। मेरी पोती को हमेशा केचप के साथ साधारण नूडल्स पसंद होते हैं, तो मैं क्यों नहीं उसके लिए वही बनाऊं? यह संतोषजनक और स्वादिष्ट दोनों होगा। वेंसडे, तुम क्या कर रही हो?
थिंक मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे नूडल्स साधारण दिखे। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा रंगीन है। इसमें थोड़ा काला डाई मिलाते हैं, इसकी बात ही अलग होगी। मैं इसमें केचप भी मिलाऊंगी, यह खून की जगह होगा। वैसे इसके अलावा मैं गमी आंखें डालूंगी ताकि वे ज्यादा खूबसूरत होंगे। बेबी, क्या तुम इसे चखने और विनर चुनने के लिए तैयार हो? पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। शायद पहले मैं दादी के बनाए नूडल्स को ट्राई करूंगी। मुझे ये तब से पसंद है जब मैं छोटी थी। मुझे लगता है इस बार भी इतना ही स्वादिष्ट होगा। जैसा मैंने सोचा था, अद्भुत स्वाद। इसके बाद इनिट के नूडल्स को चखूंगी। यह बेशक बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारा बना है। यह असली आर्ट है। मैं तो इसे खाना भी नहीं चाहती। इनिट ने अलग से पास्ता भी रखा है। ओह हाँ, ये बिल्कुल पिशाच के नुकीले दांत की तरह है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ये पका हुआ नहीं है, सूखा है। इसे ऐसे खाना अच्छा नहीं है। इनिट, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे दांत लगभग टूट गए थे, इसलिए मैं तुम्हारे फूल को नहीं खाऊंगी। और यह क्या है? गमी आइस? मैं इसे खाना चाहती हूँ। वाह, मुझे ये बहुत पसंद है। वेंसडे, तुम्हें कैसे पता चला कि गमी कैंडीज नूडल्स के साथ अच्छे से जाता है? इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। मैं इस स्वादिष्ट नूडल्स को पूरा खत्म कर दूंगी। मैंने प्लेट पर सॉस की एक बूंद भी नहीं छोड़ी है। मुझे लगता है कि विनर स्पष्ट है। सबसे अच्छे नूडल्स वेंसडे ने बनाए हैं। वाह, यह सही नहीं है। मैंने भी कोशिश की थी। वेंसडे से दूर रखो। एक बुजुर्ग महिला को डराना बंद करो। बेबी, तुम्हें इस बार क्या चाहिए? हाँ, मुझे एक कॉकटेल चाहिए। क्या आप बनाएंगे? आसानी से। तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी बेटा। मैं कॉकटेल बना सकती हूँ और अब मैं इसे बनाऊंगी ताकि आप इसे अपने जीवन में कभी ना भूलें। कॉकटेल की मुख्य सामग्री सामान्य स्प्राइट होगा। इसे ऐसे अलग आकार के ग्लास में डालना होगा। अब इसमें अंदर एक सीक्रेट सामग्री डालूंगी जो स्प्राइट को सही रंग देगा। यह हरा हो जाएगा। थिंक, इनिट के पास जाकर मेरे लिए क्रीम लाओ। यह कैसा शैतान का हाथ है? दूर हटो। दादी, मेरे असिस्टेंट को नाराज मत करो। थिंक केवल वही कर रहा है जो मैंने उसे कहा है। मुझे कॉकटेल पर डालने के लिए क्रीम की जरूरत है और ऊपर से गमी आइस भी डालना है। मैं मानती हूँ गमी आइस मेरी फेवरेट कैंडी है। यह अच्छा दिख रहा है और स्वादिष्ट भी है। और थोड़ा लाल सिरप भी बुरा नहीं होगा। मैं किस चीज का इंतजार कर रही हूँ? मुझे भी अपना कॉकटेल बनाना शुरू करना चाहिए। यह निश्चित रूप से गमी कैंडी के साथ शुरू करने लायक है। सबसे पहले उन्हें रंग के हिसाब से छांटना होगा। हो गया। अब उन्हें एक लंबे ग्लास में लेयर्स में बिछाना होगा। जरा देखो ये कितना सुंदर है। एक हेयर ड्रायर के साथ इन गमीज को पिघलाने की जरूरत है ताकि वे एक गाढ़े घोल में बदल जाए। और फाइनल टच व्हिप क्रीम है। इससे ड्रिंक सर्व करने में सुंदर लगता है और एक छोटा गमी भी शानदार होगा। वाह लड़कियों, तुमने सुंदर और स्वादिष्ट कॉकटेल बनाए हैं, लेकिन तुमने मेरी पोती के स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मैं एक कॉकटेल बनाऊंगी जो एकदम पौष्टिक होगा। इसमें बहुत तरह की सब्जियां शामिल होंगी जिन्हें मैं इस ब्लेंडर में भर दूंगी। और जितना अधिक उतना अच्छा। और मैं इसे पूरा भर दूंगी। और अब केवल ब्लेंडर में सब्जियों को पीसना बचा है और कॉकटेल तैयार है। और इसकी महक कैसी है? भयानक। मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्या पक्का है? मैं कहीं भागना चाहती हूँ। कुछ भी, लेकिन मेरी पोती अपने स्वास्थ्य के लिए मेरी चिंता की सराहना करेगी, है ना? यह विनर चुनने का समय है। देखने में तो सभी कॉकटेल बहुत अच्छे हैं। दादी का कॉकटेल सबसे साधारण दिख रहा है, तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं। मुझे इस गंदी टहनी की चिंता है। आशा है कॉकटेल अच्छा होगा। यह घिनौना है। दादी, इसे पीना असंभव है। अब इनिट के कॉकटेल की बारी है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और मुझे व्हिप क्रीम बहुत पसंद है। और यहाँ यह बहुत सारे हैं। इस तरह के कॉकटेल को पीना नहीं चाहिए बल्कि चम्मच से खाना चाहिए। और हम स्वादिष्ट व्हिप क्रीम का 1 ग्राम भी नहीं छोड़ सकते। क्रीम खत्म हो गया है और एक ट्यूब लेती हूँ। अजी, कॉकटेल इतना गाढ़ा क्यों है? इसे पीना असंभव है। और मैं ऐसे कॉकटेल को जीत कैसे दे सकती हूँ जिसे मैंने चखा भी नहीं? नहीं, यह अच्छा नहीं है। वेंसडे, सभी आशा तुम पर है। मैं इसे तुरंत पीऊंगी। आखिरकार स्वादिष्ट। मैं इस कॉकटेल को हमेशा पीना पसंद करूंगी क्योंकि यह वास्तव में स्वादिष्ट है। मैं रुक नहीं सकती। हाँ, वाह, यह तो बहुत ही अच्छा है। ऊपर से व्हिप क्रीम। और विनर कौन है? जाहिर है वेंसडे। उसने बहुत अच्छा कॉकटेल बनाया है। मुबारक हो। इस राउंड में हमें क्या बनाना है? दादी, ये बहुत आसान है। मेरे लिए सलाद बनाओ। मुझे कुछ हल्का चाहिए।
ठीक है, सलाद ही सही, यह किया जाएगा। बस कुछ मिनट, तुम्हें अपने जीवन का सबसे अच्छा सलाद मिलेगा। मैंने तुम्हारे लिए सलाद की पत्तियों को उगाया है। इसे सलाद का आधार बनाती हूँ। फिर चीज और ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जाहिर है, मुझे इस सलाद की रेसिपी पता है। हमें रसदार चेरी टमाटर को नहीं भूलना चाहिए। इससे सलाद स्वादिष्ट और खूबसूरत दिखेंगे। मेरा सब तैयार है। मुझे समझ आ गया कि सलाद को न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर भी कैसे बनाया जाए। मैं फिर से फूलों की थीम पर लौटूंगी और सब्जियों से छोटे और प्यारे फूल बनाऊंगी। मेरे पास इसके लिए मोल्ड भी हैं। मुझे तो यह आइडिया अच्छा लग रहा है क्योंकि एक असली गुलदस्ता जैसा दिख रहा है और एक स्वादिष्ट सलाद भी है। ओह फूल, यह बोरिंग है। सलाद में कुछ गहरा रंग चाहिए, जैसे कि कम से कम थोड़ी बेसिल लीव्स। मैं इस खोपड़ी से खुश हूँ, इसलिए यह भी प्लेट पर होगा। इस खोपड़ी पर मैं चीज और हैम चिपका दूंगी। अब हमें पूरी चीज पर केचप डालना है और 2 आंखें लगानी होगी। इस तरह से खोपड़ी ज्यादा दिलचस्प लगने लगेगा। कितना डरावना है। अगर मैं इसे रात में देखूंगी तो डर के मारे नीचे गिर जाऊंगी। लेकिन यह मैं नहीं बल्कि बेबी तय करेगी। अरे स्वादिष्ट सलाद। वेंसडे, तुमने इस बार क्या बनाया है? ओह कितना डरावना है। मैंने ऐसा भयानक सलाद कभी नहीं देखा। नहीं, यह वैसा नहीं है जैसा इसे होना चाहिए। मैं नहीं खा सकती। चलो देखें कि दादी ने मुझे कैसे सरप्राइज किया है। उनका सलाद वास्तव में सीजर के समान है। यह हुआ ना सलाद जिसे मैं हर समय खाने के लिए तैयार हूँ। मैं रुकना भी नहीं चाहती। मैं जल्द से जल्द प्लेट खाली करना चाहती हूँ। यह सलाद स्वादिष्ट और हेल्दी दोनों है। अब मैं बहुत मजबूत हो जाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं इनिट के फूलों को ट्राई करूंगी। छी, यह सिर्फ सब्जियां हैं, स्वादिष्ट नहीं। लेकिन मुझे दादी का सलाद पसंद आया। बधाई हो दादी। उधर देखो, बेबी टास्क देने के लिए तैयार है। मुझे डोनट चाहिए। तुम्हें डोनट मिलेगा। मुझे भी यह पसंद है, इसलिए मैं इसे बना सकती हूँ। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि डोनट्स कितने बोरिंग होंगे। ऐसा क्यों? और वैसे भी डोनट का स्वाद जरूरी होता है। बेबी को केवल उसे देखना नहीं है। और मैं फिर से कुछ रंगीन बनाऊंगी। या कहूँ तो मेरे प्रत्येक डोनट्स का अपना रंग होगा। आमतौर पर लोग ऐसा पसंद करते हैं। वह क्या था? मेरे पास मत आओ। बेकिंग से मेरा ध्यान मत हटाओ। मेरे डोनट्स तैयार होने वाले हैं। आधा काम हो गया। यह सजाने का समय है। बेशक लाल स्ट्रॉबेरी सिरप के बिना काम कैसे चलेगा? वह वास्तव में खून की तरह दिखता है। लेकिन इतना ही नहीं है। सफेद ग्लेज की मदद से मैं मकड़ी के जाल के रूप में एक पैटर्न ड्रॉ करूंगी। यह ऐसा है जैसे मानो मैंने इन डोनट्स को मकड़ी के जाले से बाहर निकाला हो। थिंग, इसे ले लो। और मुझे न्यूटेला चाहिए। उसे लाओ। शाबाश। तुम्हारे बिना मैं इतने चमगादड़ नहीं बना पाती। देखो, यह कितना अच्छा है। मैंने असली सुंदर डोनट्स बनाए हैं। दिलचस्प। मैं डोनट्स को बहुत ज्यादा नहीं सजाना चाहती। उनके स्वाद को और अच्छा बनाने के लिए मैं सिर्फ डोनट्स पर पाउडर चीनी छिड़कूंगी। यह सभी को पसंद आता है, तो मेरी पोती भी खुश होगी। मेरे रंगीन डोनट्स भी तैयार है। वे बहुत सुंदर है। हम उनके साथ तस्वीरें भी ले सकते हैं। यह अच्छा है, लेकिन यह इतना ही नहीं है। ऐसे डोनट्स के साथ रंगीन स्प्रिंकल्स अच्छे होते हैं। हमें बस इसे खोलना है। अब मेरी पूरी जीभ कैंडी में ढकी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। यह बेबी के लिए विनर चुनने का समय है। ओह, वेंसडे ने फिर से कुछ अलग सा किया है। यहाँ तक कि चमगादड़ भी स्वादिष्ट लग रहे हैं। वाह, बुरा नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे और अधिक की उम्मीद थी। अब आगे दादी के डोनट्स को चखूंगी। इससे पहले कि मैं उन्हें खाऊं, मैं एक छोटा टावर बनाना चाहती हूँ। इस तरह से ये बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। बढ़िया। साधारण डोनट्स है, स्वादिष्ट है, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है। आइए देखें कि इनिट ने मेरे लिए क्या बनाया है। उसके डोनट्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसा मुझे पसंद है। वाह,
यह तो कमाल का है। इनिट, यह स्पष्ट है तुम्हारे डोनट सबसे अच्छे हैं।